हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर मान लो आपने आईटीआर भर दी, आईटीआर भरने के बाद अगर आपने गलत आईटीआर भर दी, फॉर्म नंबर गलत सेलेक्ट कर लिए, आपकी इनकम कुछ और थी, दूसरी आईटीआर में जानी थी, आपने दूसरी आईटीआर फाइल कर दी, तो उस केस में आपकी आईटीआर क्या प्रोसेस नहीं होगी। अब हमारे क्लाइंट ने यहाँ पे 9 जुलाई को एक आईटीआर फाइल कर रखी है खुद ने। इसके बाद 27 जुलाई आज हो गई। अब इन्होंने आईटीआर 1 फाइल कर रखी है, जबकि यहाँ सेक्शन 194 बीए दे रखा है। 194 बीए जो होता है वो होता है गेमिंग इनकम का, और इसके लिए आईटीआर 2 फाइल की जाती है। तो इन्होंने क्या आईटीआर 1 कर रखी है, लेकिन आईटीआर अभी भी प्रोसेस नहीं और आगे भी प्रोसेस होने के चांस नहीं है, भाई डिफेक्टिव होगी। तो यहाँ पे सेक्शन वगैरह दे रखा है, टीडीएस कटा हुआ है वो दे रखा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको इनकम चेक करनी है कि आपकी एक्चुअली इनकम है किस साइड से। जिस साइड में होगी आपकी उसी आईटीआर फॉर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो सेक्शन जिसमें आपका टीडीएस कटा है ये आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। गूगल में आप जाके लिखोगे सेक्शन 194 बीए तो वो बता देगा गेमिंग इनकम है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो कि भाई किस साइड में कटी है। हम यहाँ पे टीआईएस डाउनलोड कर रखे हैं। इसमें इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दे रखा है 15 रुपये, और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग दे रखा है 92,019 रुपये। यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल कर रखी है। हम क्या करते हैं, व्यू फॉर्म 26 एस यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो 26 एस हमने डाउनलोड कर रखा है। अभी हमने देखा 194 बीए के अंदर हमारा टीडीएस कटा था। इसके बाद हमने एआईएस के अंदर जाके प्रोसीड करके टीआईएस और एआईएस डाउनलोड किया। टीआईएस के हमने अंदर देखा इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग की इनकम यहाँ पे आ रही है। ये दोनों इनकम दिखा के हम इस आईटीआर को रिवाइज करेंगे। अगर आपने भी आईटीआर फाइल कर रखी है और आपकी आईटीआर गलत फॉर्म फाइल कर दिया आपने, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। कैसे रिवाइज करेंगे उसका प्रोसेस भी अब देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं। आपको आईटीआर फाइल करने से पहले बैंक डिटेल देखना है। अपडेट वाले टैब पे जाएंगे। आपको ये देख लेना कि अगर आपका टीडीएस का रिफंड है तो वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड ये आना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका टीडीएस का रिफंड नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, फाइल रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन है डैशबोर्ड पे, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ व्यू आईटीआर स्टेटस के अंदर ये ऑप्शन दे रखा था, इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे दे रखा है। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 25-26 करंट असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन फाइल करेंगे, करके कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाले टेप पे हम क्लिक कर देंगे। इंडिविजुअल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, एचयूएफ आधार आ रहा है। आपके केस में जो भी है नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन होता है, ये लेना है। अब आईटीआर 4 फाइल करेंगे। पहले आईटीआर 1 फाइल किया हुआ था, आईटीआर 4 रिवाइज कर रहे हैं हम। प्रोसीड विद आईटीआर 2 पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने सेक्शन पहले चेक किया है कि किस सेक्शन पे आपका टीडीएस कटा है, ये आपको देख लेना है, तभी आपको आईटीआर फाइल करना है। अगर गलत फॉर्म फाइल करोगे तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी और डिफेक्टिव का नोटिस भी आएगा। प्रोसीड विद आईटीआर 2 पे हम क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, गेट लेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ रीजन पूछ रहा है तो हम अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हम पार्ट ए जनरल 5 ए आ रहा है, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे काफ़ी डिटेल है, इनकम टैक्स रीजन ये दे रखा है, ओके कर देंगे। फर्स्ट हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हम कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि सेक्शन 139/5 के अंदर रिवाइज रिटर्न भरी जाती है और 139/1 के अंदर फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करते हैं, तो हम रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं वो देखेंगे। ओल्ड रिजिम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर गेमिंग पे आपका टीडीएस है तो ओल्ड रिजिम के अंदर आपको आईटीआर फाइल करनी है। तो हम ओल्ड रिजिम के अंदर यहाँ पे आईटीआर फाइल करेंगे। ओल्ड रिजिम वाले टैब को हम यस कर देंगे। हमारे जो पहले हमने ओरिजिनल आईटीआर फाइल कर रखे उसके रिसिप्ट नंबर और डेट यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है, ये ऑटोमेटिक डिटेल आपके पास आ जाएगी। नीचे यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस दे रखा है, रेजिडेंस सेलेक्ट करके कंडीशन ऑफ रेजिडेंस दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी ऑप्शन आप पे एप्लीकेबल हो यस करना है। नॉर्मली केस में नो ही रहते हैं, तो हम सभी ऑप्शन जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है नो कर देंगे और कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म यहाँ पे हो गई, जनरल इन्फॉर्मेशन है वो ये हो गई। इसके बाद अगर आपकी कोई सैलरी इनकम है तो आपको शेड्यूल सैलरी वाला है वो लेना है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो ये लेना है, नहीं तो 4th नंबर पे जो दे रखा है शेड्यूल अदर इनकम का, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो अदर इनकम वाला हम शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अदर इनकम का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक तो नॉर्मल इनकम आ रही है और एक आ रही है चार्जेबल स्पेशल रेट। तो हम सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है चार्जेबल स्पेशल रेट उस पर क्लिक कर दिए। इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फॉर ऑनलाइन गेमिंग, यही हमारी इनकम है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। यही अमाउंट हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है उसके अंदर हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, जो भी अमाउंट आपके टीआईएस, एआईएस और 26 एस के अंदर है, और सेव वाले टैब पे क्लिक कर देंगे।
इसके साथ में जो अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक भी यहाँ पे दे रखी है। इसमें यहाँ पे ग्रोस इनकम चार्जेबल टू टैक्स नॉर्मल रेट एप्लीकेबल दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लास्ट में, तो एक तो हमारी यहाँ पे इनकम आ रही है कि हमारे को लास्ट में जाके ऐड अनदर पे क्लिक करना है। डू यू वांट टू ऐड अनदर पे क्लिक करके नेचर ऑफ लिखेंगे तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक का हमारा 15 रुपये का ये अमाउंट है। सेव वाले टेप पे क्लिक कर देंगे। सेव वाले टेप पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ जो अदर हेड की इनकम है 963 रुपये यहाँ दिखा रखी है। अब 963 रुपये किस किस हेड के अंदर है हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो इनकम फ्रॉम टैक्स रिफंड का आ रहा है 933 रुपये, तो और बाकी जो हमने इंटरेस्ट लिया 15 रुपये, ये टोटल मिला के 948 रुपये यहाँ पे आ रहा है और 963 रुपये ये कम्प्लीटली टोटल हो गया। इसके बाद हमारी इनकम 92,982 रुपये टोटल हो गई, कंफर्म कर देंगे। इसके अलावा जो भी आपके टेबल आप पे एप्लीकेबल है वो टेबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट में टेबल आ रही है पार्ट बी TTI, इस पे आपको जाना है। इसमें आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। हमारा 27,606 रुपये TDS कटा हुआ है। अब हमारे को जो रिफंड होगा वो हम यहाँ देखेंगे। कन्फर्म वाले टेप पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का जो टेप दे रखा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पेलेस लिखेंगे, पेलेस लिख के प्रोसीड टू वैलिडेशन वाले टेप पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया है, ITR 2 आ गया है, नो एरर फाउंड आ रहा है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू वाले टेप पे हम क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम ITR तो फाइल कर रहे हैं, यहाँ हमारा कोई एरर नहीं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो E-वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, बट हम देखेंगे कि हमारे TDS कितना रिफंड होगा। तो पार्ट बी TTI के अंदर ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 27,606 रुपये आपका TDS कटा हुआ है, जिसके अंदर ये टैक्स से एडजस्ट हो गया 15,106 रुपये, और बाकी जो है वो हमारे रिफंड होगा। तो यहाँ नीचे जैसे आप नीचे लोगे, अलग अलग टेबल दे रखी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया। यहाँ पे लास्ट में जब आप नीचे लोगे 15 पे टैक्स पेड यहाँ पे आ रहा है, और 17 नंबर पे दे रखा है रिफंड इफ़ 9E इज ग्रेटर देन 14। तो यहाँ पे दे रखा है 11,896 रुपये हमारा जो TDS का रिफंड है गेमिंग पे वो आ रहा है। ये मैक्सिमम 12,500 रुपये हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जितना होगा वो लेना है, कंफर्म कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। नो एरर फाउंड बता रहा है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले टेप पे क्लिक करेंगे। आई वुड लाइक आधार कार्ड में जो नंबर उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उस पर जाएगा OTP आपको लिख के वैलिडेट करना है। वैलिडेट करके कंफर्म कर देना है। सबमिशन सक्सेसफुली आ गया, सबमिट लेवल आ गया, और यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं यहाँ पे आ गया यो हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड रिटर्न। तो हमने यहाँ पे ITR जो 2 है ये सक्सेसफुली फाइल कर दी, हमारी इनकम आ गई, और हमारा कितना TDS का रिफंड होगा वो भी अमाउंट हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि 27,606 रुपये में 15,710 रुपये हमारा टैक्स एडजस्ट हो गया। बाकी 11,896 रुपये हमारा जो होगा TDS का यहाँ पे रिफंड होगा। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आज की डेट यहाँ पे आ गई। अभी हमने ITR 2 जो है फाइल की है 27 जुलाई यहाँ पे डेट आ गई, हमने फाइल कर दी और E-वेरीफाई भी कर दी। इसके बाद प्रोसेस होगा आगे का काम। एक ओरिजिनल ITR 1 आ रही है, और हमने जो रिवाइज की है वो ITR 2 यहाँ पे दे रखी है। ITR 2 रिवाइज है। अब जो प्रोसेस होगी वो रिवाइज रिटर्न होगी, ओरिजिनल रिटर्न आपकी प्रोसेस नहीं होगी। आज हमने फाइल किया है विदिन 30 डेज, ये ITR जो है नॉर्मली प्रोसेस हो जाएगी, और इसके बाद जो TDS का रिफंड है वो बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी ITR जो आपने फाइल कर रखी है उसके इनकम को अगेन चेक करके देख सकते हैं कि आपने कौन सा फॉर्म फाइल कर रखा है। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।